हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। कैसे हैं भाई आप लोग? हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारा एसएससी जीडी का और एक मॉडल पेपर लेकर हम आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो अगर पसंद आता है तो दोस्तों हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें इस समय आप लोगों की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों मैटर हम आपको बहुत अच्छा दे रहे हैं, ज़रूर आप लोगों ने देखा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने एक कोटेशन दिया दोस्तों, ज़रा कामयाब तो होने दो मुझे, ज़रा तो कामयाब होने दो मुझे, फिर मेरे भी दिन बदल जाएंगे। जो चार लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वह भी मेरे पीछे चले आएंगे। दोस्तों तो आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि हमें आपको किसी से मिलने की ज़रूरत ना पड़े, दूसरे को आपकी आवश्यकता हो। इस जगह अपने आप को लाने का प्रयास करें भाई। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला हमारा प्रश्न दिया है दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन पाए जाते हैं। तो यहाँ हमने दोस्तों चार ऑप्शन ले दिया, तो आंसर हमारा जाएगा विश्वतीय वर्षा वन। तो विश्वतीय वर्षा वन पाए जाते हैं भाई वहाँ पर दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में। इसके बाद हम आ जाते हैं कि भारत का एंटी टैंक मिसाइल कौन था। तो भारत का एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों नाग, जो दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर आधारित है हमारी नाग मिसाइल। ठीक, आकाश हवा में हवा मार करती है, पृथ्वी सतह से सतह पे मार करती है, अग्नि जो है ये सतह से हवा मार करती है। दोस्तों तो ये हमारी मिसाइलें हैं, लेकिन एंटी टैंक मिसाइल है नाग। मोनालिसा किसकी पेंटिंग है दोस्तों? तो मोनालिसा ये एक पेंटिंग है, किसकी पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची। तो लियोनार्डो दा विंची बहुत फेमस व्यक्ति हैं, तो इन्होंने बनाई है मोनालिसा, चित्रकार हैं। ठीक, अगले पॉइंट में हम दोस्तों आ जाते हैं। अगला पॉइंट दिया फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा का नाम क्या है। तो फिलीपींस की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? तो पीसो, इसका नाम है पीसो। तो ये हमारा जाएगा फिलीपींस की पीसो। अगर डॉलर की हम बात करते हैं तो अमेरिका की है, येन की बात करते हैं तो जापान की है, यूरो अगर है तो यूरोपीय देशों की है, यूरो मुद्रा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। गुजरात सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो गुजरात सल्तनत के संस्थापक कौन थे भाई? तो यहाँ आंसर दोस्तों हमारा क्या जाएगा? हमने चार ऑप्शन तो दिया है, लेकिन आंसर जाएगा जफर खान। गुजरात सल्तनत के शासक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है भाई। अगले प्रश्न में हम दोस्तों आते हैं। हमारा एक कोटेशन आ गया भाई, कहता है जब मंजिल पर चल पड़े हो, जब मंजिल पर चल पड़े हो तो कांटों को देख कर रास्ता मत बदलना। जब मंजिल पर चल पड़े हो तो कांटों को देख कर रास्ता मत बदलना, क्योंकि अगर फूलों पर चलना है तो कांटों को उनकी औकात दिखानी होगी। दोस्तों हमारी लिखने का मतलब आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, लिखना क्या चाहते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, क्योंकि अगर आपने कदम रख दिया कंपटीशन की दुनिया में तो उसमें मुसीबतें, रुकावटें बहुत आती हैं, लेकिन हमें उन रुकावटों से लड़ना है, हमें अपने मंजिल की तरफ बढ़ना है दोस्तों। तो आइए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं भाई। कहता व्हाट्सएप ने हाल ही में यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है भाई? तो कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है दोस्तों? तो व्हाट्सएप ने कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? तो 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है। तो ये 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है भाई। ये 5 बैंक कौन से हैं भाई? स्टेट बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया। दूसरा हमारा आ जाता है HDFC,
HDFC हो गया, FC बैंक हो गया, और तीसरा हमारा आ जाता है ICICI बैंक, ICICI बैंक, ठीक। पांचवा हमारा आ जाता है एक्जिम बैंक, चौथा हमारा आता है एक्जिम बैंक, एक्जिम बैंक आ गया। अब पांचवा हमारा आ जाता है जियो पेमेंट बैंक। तो ये हमारे हो गए 5 बैंक जिनके साथ व्हाट्सएप ने साझेदारी की। इसके बाद हम आ जाते हैं इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने का निर्णय किस देश ने लिया। तो यहाँ दोस्तों हमारा आंसर जाएगा पोलैंड ने अलग होने का निर्णय लिया, कन्वेंशन। इसके बाद हम आते हैं डागर बैंक क्या है। डागर बैंक मत्स्य पालन क्षेत्र है दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। डागर बैंक मत्स्य क्षेत्र अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो हमारा आंसर दोस्तों अटलांटिक महासागर जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक मतदाता की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो भारत होगा, भारत है। इसके बाद हम आ जाते हैं रजत क्रांति किससे संबंधित। तो रजत क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? तो अंडा से संबंधित है भाई। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा अंडा। रजत क्रांति अंडा से, ठीक। श्वेत क्रांति दुग्ध पालन से है, ठीक है। और मछली मत्स्य पालन तिलहन, पीली क्रांति से हो जाता है तिलहन, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा एक कोटेशन आ गया भाई। कहता खुद नसीब वो नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिले, खुश नसीब वो है जो हर चीज़ को अच्छा बना ले, ठीक है भाई। तो सफल व्यक्ति उस व्यक्ति को कहा जाता है जो खुद मेहनत से प्राप्त करता है, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट में किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। तो प्रति व्यक्ति आय द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ हमारा जाएगा आंसर, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का सकल घरेलू उत्पाद। तो ऑप्शन दिया सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय नहीं है, सकल घरेलू उत्पाद। GDP तो सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है बच्चों? पूरे वर्ष में कितना पैदावार हुई और कितना खर्च हुए, इसी को बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। आइए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32 को कहा, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन जब डायबिटीज होती है, मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये इंसुलिन जो होता है ये आग्नाशय को प्रभावित करता है, आग्नाशय में जाता है। और इंसुलिन की खोज मधुमेह यानी मधुमेह रोग के लिए, डायबिटीज के लिए इंसुलिन की खोज, हाँ भाई, इंसुलिन की खोज 1921 में 1921 में कितने किए थे दोस्तों? एफ बैंटिंग ने किया था, एफ बैंटिंग। तो एफ बैंटिंग ने किया था दोस्तों। तो यहाँ हमारा आग्नाशय जाएगा, ठीक। शर्करा में पाया जाता है। तो शर्करा में दोस्तों क्या पाया जाता है भाई? कहता कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आंसर यही जाएगा दोस्तों बी आंसर सही है, ये जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में
शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है दोस्तों, सूखा रोग। सी से स्कर्वी, बी से बेरी बेरी, ए से रतौंधी, ठीक है ना। तो सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा कोटेशन है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होती है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं भाई। राष्ट्रीय जनगणना का शुभारंभ कब हुआ था भाई? तो संपूर्ण भारत की अगर हम बात करते हैं, संपूर्ण भारत की तो 81 में लॉर्ड रिपन ने करवाया था, रिपन। अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो लॉर्ड मेयो ने करवाया था दोस्तों, लॉर्ड मेयो। तो हमारा यहाँ आंसर क्या जाएगा? लॉर्ड मेयो हो जाएगा, यानी 72 में शुरुआत हुई थी, ठीक। इसके बाद आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 61 महाभियोग है राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति के महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा में से किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। जिस सदन में महाभियोग लाया जाएगा उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है और उपस्थित का 2/3 सदस्य यदि महाभियोग के पक्ष में है तो महाभियोग माना जाएगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा, ठीक है। और वो भी महाभियोग लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। और प्रथम सदन में पास हो जाता है तो दूसरे सदन में भेजा जाता है, और दूसरे सदन में ये जरूरी नहीं है कि कितने सदस्य उपस्थित हों, जितने भी उपस्थित हैं उसका 2/3 सदस्य यदि महाभियोग के पक्ष में है तो महाभियोग मान्य होगा, अन्यथा महाभियोग मान्य नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ हमारा जाएगा संसद के किसी भी सदन में। और ये जो महाभियोग है ये अमेरिका के संविधान से लिया भी गया। कहता है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता है या कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता दी। कहता है कि कम हो जाता है, तो इसका कम हो जाता है आंसर तीसरा सही है। अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है तो सुक्रोज दिया जाता है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। तो आंसर दोस्तों हमारा यहाँ जाएगा सुक्रोज। तो सुक्रोज होता है तो सुक्रोज दिया जाता है भाई, जिसमें विटामिन पाए जाते हैं। चलिए भाई, तो दोस्तों रक्त लप्तता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? लप्तता मतलब किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो विटामिन B12 की कमी से होता है, विटामिन B12। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इनके रासायनिक नाम में, तो रेटिनाल हो गया, रेटिनाल है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, कोबालामिन कहा जाता है। विटामिन सी का स्कार्बिक अम्ल है, स्कार्बिक अम्ल कहते हैं दोस्तों। अब विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, ठीक। तो हमारा B12 में जाएगा दोस्तों। तो चलिए भाई, हमारा आज का क्लास यही समाप्त होता है दोस्तों। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। फिर हम ज़रूर एक बार कहेंगे कि हमारे चैनल को अपने दोस्त यारों से या और लोगों से सब्सक्राइब कराएं और सहयोग देने की कोशिश करें भाई आप लोग। तो चलिए दोस्तों, अपने क्लास को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।